नमस्कार दोस्तों, जीके विद राकेश के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको आसानी से ही मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो नाइजर गणराज्य है, यहाँ का राजदूत भारत के तरफ से किसको अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीके नायर। पीके नायर जी को ही नाइजर गणराज्य के अगले भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नाइजर गणराज्य का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हम लोग नाइजर गणराज्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कैपिटल क्या होगा। तो दोस्तों कैपिटल होगा न्यूमे। और दोस्तों इसमें भाषा है फ्रांस भाषा बोली जाती है। और दोस्तों यहाँ का सरकार जो है वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सरकार नाइजर गणराज्य में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासा ने हाल ही में डब्लू फास्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो नासा ने हाल ही में डब्लू फास्ट एक हबल टेलीस्कोप था, वो बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैन्सी ग्रेस रोमर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल वैज्ञानिक नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी का स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा है। तो दोस्तों डब्लू फास्ट इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वाइट फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ये आपका डब्लू फास्ट का फुल फॉर्म है। आप ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी का नाम बदल दिया है। तो दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है, ये दोस्तों 2025 में इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व थायराइड दिवस कब मना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 25 मई को। दोस्तों 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 25 दिवस को विश्व थायराइड दिवस क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व थायराइड दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना। तो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था 2008 में। कौन स्टार्ट किया था। तो दोस्तों यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन मतलब ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन मतलब ATA ने के नेतृत्व के एक अभियान में ये 2008 में ये शुरू किया गया था। क्या, विश्व थायराइड दिवस, जो कि 25 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबको रोजगार मिलेगा नामक एक योजना है, वो किस राज्य ने शुरू किया। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना किस राज्य में चलाया जाता है। तो दोस्तों आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल। तो दोस्तों ये सबको रोजगार मिलेगा योजना ये क्या है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। ये भी पूछ सकता है कि सबको रोजगार मिलेगा योजना किसने शुरू किया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इसी ने उद्घाटन किया। दोस्तों इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि दोस्तों प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, जिसको मनरेगा बोलते हैं, इसके तहत रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन खेलों को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना। दोस्तों कौन बना? खेल मतलब खेलों का उद्योग को दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। दोस्तों मिजोरम ही खेलों को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना। दोस्तों 2020 को राज्य में खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को दर्जा मिला। दोस्तों ये मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य को खेल मंत्री, दोस्तों मिजोरम का खेल मंत्री कौन है? रॉबर्ट रोमोबिया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग को दर्जा को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों किस राज्य ने ये रीस्टार्ट एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट नामक अभियान दोस्तों आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य को MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों इस कार्यक्रम में MSME की 98,000 इकाइयों को मतलब इतने लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, जो हाल ही में 3 कैपिटल बनने के लिए प्रस्तावित किया। तो 3 कैपिटल क्या क्या है आप कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित था। दोस्तों ये बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी का खिलाड़ी था बलबीर सिंह सीनियर, जो कि इसका निधन हो गया। दोस्तों ये बलबीर सिंह सीनियर ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल रिकॉर्ड बनाया है। बलबीर सिंह सीनियर सबसे ज़्यादा गोल रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने दोस्तों बलबीर सिंह को 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, और दोस्तों ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, दोस्तों ये हॉकी तो है दोस्तों, तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर कहते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत कटौती करने का घोषणा किया, तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.40%। तो दोस्तों ये 0.40% RBI ने घोषणा किया। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? तो रेपो रेट होता है जो रेट, दोस्तों ये RBI, इसको हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये RBI क्या करता है दोस्तों? RBI बैंकों को लोन देता है। ठीक है, और जिस इंटरेस्ट पे दोस्तों ये लोन देता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इधर वाला बैंक भी RBI को लोन देता है, तो दोस्तों वो क्या है? तो वो रिवर्स रेपो रेट है। तो रेपो रेट तो दोस्तों 0.40% कम कर दिया, तो कितना था पहले? तो दोस्तों हाल में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने 22 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की से उन्होंने कहा कि दोस्तों इसमें रेपो रेट 0.40% को कटौती करने का घोषणा किया। इसका मतलब अब रेपो रेट कितना था दोस्तों? 4.40% से घटकर
4% हो जाएगा। ठीक है, वही दोस्तों रिवर्स रेपो रेट की बात का है तो दोस्तों 3.75 से घटकर 3.40% हो गया है रिवर्स रेपो रेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों ये नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजुलू चिंडला, जो कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में गोविंद राजुलू चिंडला को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश से ये कहा कि दोस्तों चिंडेला वर्तमान के नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी अपॉइंटमेंट किया तो है, लेकिन इससे पहले क्या था? तो दोस्तों ये था नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक। ठीक है, पहले था, अब इसको वहाँ का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। तो दोस्तों ये नाबार्ड के चेयरमैन के लिए कब तक बने रहेंगे? तो 31 जुलाई 2022 तक बने रहेंगे, सेवानिवृत्त रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप उमेन बने हैं भारतीय इस्पात संघ, मतलब ISI का नया अध्यक्ष। तो दोस्तों भारतीय इस्पात संघ मतलब ISA ने दिलीप उमेन को नया अध्यक्ष चुना है। इसका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। दोस्तों ISA ने बयान में कहा कि दिलीप उमेन CEO ऑर्सेलर मित्तल निप्पल स्टील इंडिया ISA के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो दोस्तों उसका चयन 19 मई 2020 को आयोजित बोर्ड की असाधारण बैठक में किया गया। इससे पहले दोस्तों इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीबी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चप्पल प्रदान करने प्रवासी मजदूरों की सहायता की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना? तो दोस्तों ये वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर होगा। दोस्तों बैंक ने ये सुविधा कोटक 811 सेविंग अकाउंट के लिए उपलब्ध कराई है। इस बैंक के मुताबिक वीडियो कॉल करवाइस के तहत ग्राहकों को ऑनलाइन ही आधार और पैन को साझा करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बैंक का अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए KYC की आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वीडियो KYC के जरिए दस्तावेजें का वेरिफिकेशन, ग्राहक का हस्ताक्षर आदि वीडियो कॉल के जरिए ही पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह ग्राहकों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही अपना खाता खुलवा सकेंगे।
तो दोस्तों ये KYC आया है, तो KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों KYC का मतलब होता है नाउ योर कस्टमर, ठीक है। KYC ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO के अनुसार भारत में कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जापान के डॉक्टर हिरोकी नाटाकी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन खुद तो एक डॉक्टर है और ENT यानी कान, नाक और गले से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ भी है। तो दोस्तों ठीक है, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में वह केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है दोस्तों? आप याद रखेंगे, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अब आया है WHO। तो WHO का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो होगा दोस्तों जेनेवा में। तो जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो दोस्तों इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसका इस्टेब्लिश किया गया था 8 अप्रैल 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोस्तों कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों होगा बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो दोस्तों ये अब फिलहाल दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री के चुनाव हुआ, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के वहाँ के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों उसका एडिशन पूछा है कि वो कितना नंबर का है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5वीं बार। तो दोस्तों 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल में 17 मई 2020 को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई 2019 में डेविड बेन गुरियर को पीछा छोड़ते हुए इजराइल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि हासिल की थी। बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2005 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर साल 2009 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इस समय इजराइल के रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने के आरोप में मुकदमा चला रहा है। तो दोस्तों ये बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो दोस्तों सुपर अर्थ की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की। दोस्तों ये एक ग्रह है। दोस्तों इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है, ठीक है। तो दोस्तों सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। इस ग्रह को दोस्तों मेजबान तारा सूर्य का द्रव्यमान का 10% है दोस्तों, ठीक है। यह ग्रह पृथ्वी से दोस्तों बड़ा है और इसीलिए इसका नाम सुपर अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह ठंडा हो सकता है। इस कारण से पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, लेकिन बर्फ के रूप में भी हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान में भी भारी है। तो दोस्तों इससे तारे के चारों ओर घूमने के लिए कितना दिन लगता है? 617 दिन लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा तो दोस्तों निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने दोस्तों सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो दोस्तों हाल ही में घोषणा हुई के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बस सेवा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इन सैनिकों के लिए अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध को प्रस्तावित को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों राजस्थान आया है, तो राजस्थान का कैपिटल क्या है दोस्तों? तो जयपुर। ठीक है, तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये 38वां है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने वाला जगह हो गया है जयपुर को। यहाँ का सीएम का क्या नाम है दोस्तों? तो सीएम का नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य को फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों जो कि भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरू करने का अनुमति दे दिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इसका एडिशन पूछा है कि कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस कौन सा एडिशन मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है 51वां दूरसंचार दिवस मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। बता दें कि दोस्तों वर्ष पहली बार इसे 1969 में मनाया गया था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी यानी कि दोस्तों विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मुख्य कारण है कि हम ये अब तक के परिवर्तन को ठीक है दोस्तों, कौन सा एडिशन था? तो दोस्तों एडिशन था 51वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। तो दोस्तों हाल ही में जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। दोस्तों ये ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों किसने शुरू किया है? तो इटली। इटली के कैपिटल क्या है दोस्तों? तो होगा रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों ये होप पोर्टल जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सरकार ने ही होप पोर्टल शुरू किया। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप नामक पोर्टल
शुरू किया। जानकारी के अनुसार दोस्तों इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे काम कर रहे प्रवासी भी कंटेंट हो पाएंगे। इसका यह मुख्य मकसद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना सरकार का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 12 मई 2020 को एक बयान जारी करके कहा कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि एक सीमित कर देगा। ठीक है, और दोस्तों राज्य ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फसलों की खेती के विनियमित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इससे किसानों की उपज की मांग सुनिश्चित करने में दोस्तों मदद मिलेगा। इसीलिए ये तेलंगाना राज्य ने ये शुरू किया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला राज्य है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो दोस्तों, भारत का पहला राज्य होता है, राज्य में कुछ होता है तो दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा है जो कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ और भारत के मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो दोस्तों 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डा को ये सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है दोस्तों। ठीक है, इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डा शामिल होते हैं। कंपनी के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिके महाराज ने ये 11 साल पुराना हवाई अड्डा के लिए एक कीर्तिमान बताया है। ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य के सरकार ने। तो दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु सोसाइटी कॉरपोरेशन ने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हो गई है, विशेष रूप में कोविड-19 के कारण कोविड-19 के कारण भी बहुत बीमारी हो गई है, तो इसीलिए ये शुरू किया प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक के सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना शुरुआत हुई है? तो दोस्तों FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पुलिस ने घर में बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 11 मई 2020 को FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। इस पायलट प्रोजेक्ट प्रतियोगी परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 टीम शिकायतकर्ताओं के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो दोस्तों आपको FIR दर्ज करने के लिए कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकते हैं। इस योजना का मकसद यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश।
तो दोस्तों हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ ने 8 मई 2020 को प्रवासी राहत मित्र ऐप को लोकार्पण किया। योगी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यूपी सरकार के अनुसार दोस्तों इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है और साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों को स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हुए मतलब दोस्तों सहूलियत होगी। इस ऐप मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व विभाग, राहत आयुष कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमार कर दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान देश ने दोस्तों अपनी मुद्रा का नाम रियाल से तोमार कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में ईरान सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास शुरू किया है। इससे पहले दोस्तों अमेरिका के साथ करीब 1 महीने की तानातानी बीती हुई थी कि कोरोना वायरस ने अपना भीषण प्रकोप दिखाया। अब देश की सरकार ने कुछ बड़े आर्थिक फैसले लेने शुरू किए हैं। इस क्रम में ईरान की संसद ने वो बिल पास कर दिया जिसके जरिए वो करेंसी का नाम बदलकर रियाल से तोमार कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो दोस्तों आईओसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऋषिकांत उपाध्याय। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीकांत माधव वैद। दोस्तों हाल ही में घोषणा के मुताबिक श्रीकांत माधव वैद भारत के सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद की नियुक्ति अपने मोहर लगा दी है। दोस्तों श्रीकांत माधव 1 जुलाई 2020 को कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल दोस्तों 31 अगस्त 1923 तक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो दोस्तों ये भी पहला राज्य है तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तित्व को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे जो कि महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्री है कौन है दोस्तों? राकेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की। उन्होंने बताया है कि सभी नागरिकों को राज्य की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ठीक है, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त में कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा किया है? तो दोस्तों 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा किया है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो दोस्तों हाल ही में सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश ने नहीं, आप सही कर लीजिएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल के कैबिनेट की बैठक हुई जो कि 2 मई 2020 की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर की। ठीक है। इस बैठक में दोस्तों लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी है। तो बैठक ने निर्णय लिया कि दोस्तों कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः अपनी पटरी पर लाने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन की रोजगार की मुहैया कराएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कैशलेस उन्नयन के लिए पर्याप्त परीक्षण प्रदान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा है।
इस योजना में शामिल कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों आपको तो पहले जानना है कि वन नेशन वन कार्ड योजना ये है क्या। तो ठीक है, उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17। 17 और 5 राज्य के जोड़ने के बाद टोटल राज्यों की संख्या 17 हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 1 मई 2020 को देश के 5 और राज्यों को इस योजना में जोड़ दिया गया है। तो ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन भी उठा सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुल राज्यों की संख्या 17 हो गई है जो कि योजना से आप जुड़ जाएंगे, और इससे आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान इत्यादि भी शामिल थे। तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो दोस्तों मतलब आपका राष्ट्र में, भारत में आपका एक ही राशन कार्ड होगा, और उस राशन कार्ड से आप किसी भी स्टेट पे जाके राशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी झारखंड के हैं, झारखंड के राशन कार्ड है, तो आप काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, तो दोस्तों उसी राशन कार्ड से आप गुजरात में भी राशन ले सकते हैं। ठीक है, वही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संदीप कुमारी। ठीक है, संदीप कुमारी को ही 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसने? वाडा ने लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक महिला एथलीट है जो कि संदीप कुमारी को डॉप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों संदीप कुमारी पर यह बैन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो कि वाडा की एथलीट इंटीग्रिटी इकाई ने लगाया है। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षा प्रतियोगिता मतलब NDTL ने उनके नमूने को सही पाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? तो दोस्तों ये किस राज्य ने लगाया है? तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं से वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया है कि अगर नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों को आउटसोर्सिंग मतलब हायरिंग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। दोस्तों दुनिया में कई देशों में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मतलब इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। ठीक है, तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में लगभग 80 देशों में इन दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों मई दिवस की इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मनी जाती है। ठीक है, ये अमेरिकन की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखने के लिए हड़ताल की थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि भारत में इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1 मई 1923 मद्रास के मजदूर दिवस में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों हालांकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मई को। तो दोस्तों 22 मई 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इससे विश्व जैविक विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। यह भी ध्यान देखिए दोस्तों, नौवेरी में 29 सितंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय लिया था, किंतु कई देश द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों को जाहिर करने की तो दोस्तों इसको 19 मई की बजाय 22 मई को मान लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजित जोगी का निधन हुआ, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ये अजित जोगी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के ये पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ये बिलासपुर के पेट्रा में जन्मे अजित जोगी ने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद पहली भारतीय पुलिस सेवा और फिर भारतीय प्रशासनिक की नौकरी भी की। बाद में वे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर राजनीति में आए। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता में ओलंपिक चैनल का आयोजन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टडी रिलेटेड चैनल में भी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।